knowledge of ignorance, knowledge of suffering, and third, knowledge of savior. ये सबसे इंपॉर्टेंट है और लास्ट है, the knowledge of a savior. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सेवियर का कॉन्सेप्ट कहां से आया। एक आयत मैं चाहूंगा आप मेरे साथ पढ़ें, यदि आपके पास बाइबल है तो। वो शायद हो सकती है हमारी सेकंड लास्ट स्क्रिप्चर होगी आज की, 9:33, अय्यूब की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 33 आयत हम पढ़ेंगे। आई विल रीड इट फॉर यू। Nor is there any mediator, 9:33, 9:33 अय्यूब, nor there is any mediator between us who may lay his hand on us both. यहां पर लिखा है कि अय्यूब ये बोल रहा है, अपने दिल की पुकार प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर हमारे बीच में कोई मध्यस्थी करने वाला नहीं है, कोई बिचवाई नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, तेरे और मेरे बीच में हम दोनों को मिलाने वाला कोई भी नहीं है। ये कौन बोल रहा है? अय्यूब। जब उसने अपने पाप में स्थिति को देखा, उसने अपने क्लेश में पड़ी हुई अवस्था को देखा, उसने दुख परेशानी को अपने जीवन में देखा, वो बोल रहा है कि परमेश्वर तेरे और मेरे बीच में कोई भी नहीं है जो मध्यस्थी करे, जो हमारे बीच में हमें पुनर्मेल मिलाप कराए, जो रिश्ता टूट गया है, जो रिश्ता अलग हो गया है, जो एक दरार मेरे बीच में आया है, जो पाप में मेरा जीवन है, उसको जोड़ने के लिए कोई मध्यस्थी करने वाला नहीं है। क्या कभी आपने ऐसी प्रार्थना की है? यदि आपने किया है तो आज आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि अय्यूब ने यह प्रार्थना किया, आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि उस बेचारे के लिए, उस दयनीय अवस्था में पाए जाने वाले व्यक्ति के लिए कोई मध्यस्थी करने वाला नहीं था। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का जो नए नियम के विश्वासी है, क्योंकि आज से 2000 वर्ष पूर्व पहले हमारे लिए एक उद्धारक परमेश्वर ने भेजा, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कलवरी के क्रूस में आपके और मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और अपने लहू के द्वारा आपको और मुझे मोल ले लिया, और आज वो स्वर्ग में आपके और मेरे बीच में, परमेश्वर के बीच में मध्यस्थी कर रहा है, और वो हमारे लिए क्या कर रहा है? हमारे लिए बिचौई का कार्य कर रहा है। इसलिए यूहन्ना कहता है, मेरे प्रिय बच्चों, मेरी संतानों, यदि तुम में से कोई गलत करता है, एक अधिवक्ता, एक वकील, एक एडवोकेट है तुम्हारे लिए, जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए मध्यस्थी करता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अय्यूब के पास ये अवसर नहीं था, अय्यूब के पास ये मौका नहीं था, अय्यूब के पास कोई मीडिएटर नहीं था, लेकिन आपके पास और मेरे पास वो मीडिएटर है। आमीन, हालेलुया। यदि आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, पहले तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत, और ये अंतिम आयत होगी आज के संदेश की। फिर से आप सुने, पहले तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत, वहां पर लिखा है कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई मध्यस्थी करने वाला नहीं, परंतु केवल एक है, वह है प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। अय्यूब के लिए कोई नहीं था प्रियो, लेकिन आपके लिए वो उद्धारक है, वो मध्यस्थी करने वाला है। डू यू हैव नॉलेज ऑफ दैट सेवियर? डू यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट सेवियर? क्या आपको अपने उद्धारक का ज्ञान है? जब आप इस दुख से होकर जा रहे हैं, आप इस क्लेश से होकर जा रहे हैं, आपको कोई भी भविष्य में आशा दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक धन्य आशा है। वो धन्य आशा किसमें है? वो धन्य आशा प्रभु यीशु मसीह में है, कि एक दिन वो आएगा और इस दुख भरे इस संसार से हमें छुड़ा कर वो लेकर जाएगा, या हम जब मृत्यु को प्राप्त करेंगे अपने उस उद्धारक के पास जाएंगे, और वो मध्यस्थी करने वाला, जो परमेश्वर और मेरे बीच में एक शत्रुता का माहौल था, वो हमें जोड़ेगा, वो हमें परमेश्वर से मिलाएगा। और जब परमेश्वर हमें देखता है आज की सुबह, आज हमें वो पापी के रूप में नहीं देखता, परंतु आज हमें वो एक धन्य, निर्दोष और परमेश्वर के भय मानने वाले के रूप में देखता है। पता है क्यों? क्योंकि यीशु ने अपने लहू को देकर हमें मोल लिया है। आमीन, हालेलुया। माय क्वेश्चन इज टू यू, डू यू नो योर सेवियर? अय्यूब को नहीं मालूम था, क्योंकि उस समय मध्यस्थी करने वाले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अय्यूब के लिए केवल यहोवा परमेश्वर था, लेकिन आज आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह है। हमें आज जानवरों का बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं। आपको मालूम, अय्यूब के बारे में यदि आप पढ़ेंगे, वो इसलिए धर्मी कहा गया है कि जब उसके बच्चे पार्टी करते थे, फंक्शन करते थे, कहीं पर जाकर के हर्ष उल्लास करके आते थे, अगले दिन ही अय्यूब अपने बच्चों को ले जाकर के उनके नाम से जानवर को मार करके बलिदान चढ़ाता था। कहीं अनजाने में इनसे कोई पाप तो नहीं हो गया है? ये अय्यूब करता था अपने बच्चों के लिए। जब भी कोई पार्टी से वो आए, वो उनके लिए बकरा हलाल या फिर भेड़ या मेमना या बैल हलाल करके परमेश्वर के सामने उसे चढ़ाता था, कि कहीं इन्होंने कुछ पाप कर दिया होगा तो, राइट। लेकिन हमें मेरे प्रियो, कोई मेमना
कोई बकरा, कोई भेड़, कोई बैल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए एक बार हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया है, और आज वो आपको बुला रहा है कि आप उस उद्धारक को स्वीकार करें। He is your savior. More than that, he is your mediator. जब एक पापी संसार और धर्मी परमेश्वर के बीच में कोई नहीं था जोड़ने वाला, ब्रिज बनाने वाला, लेकिन हमारा उद्धारक प्रभु यीशु मसीह ने उस ब्रिज को बनाया। उस ब्रिज को बनाकर उसने पुनर्बहाल किया, पापी मनुष्य और धर्मी परमेश्वर को उसने जोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। एंड यू हैव दैट मीडिएटर, यू हैव दैट सेवियर, डू यू हैव द नॉलेज। अय्यूब की पुस्तक मेरे प्रियो बुद्धि और ज्ञान से भरपूर है। अब मेरा समय, मुझे लगता है कि मैं 10 मिनट जो ब्रदर ने समय दिया था उसे 10 मिनट में आगे जा चुका हूं। मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देना चाहूंगा, लेकिन मैं आपके सामने मेरे प्रियो इस चैलेंज को रखना चाहूंगा कि अभी थर्ड वेव की लोग बातें कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको प्रियो, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, पता नहीं कितना वेव्स आएंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, पता नहीं ग्रीक अल्फाबेट के कितने वेरिएंट्स ये पैदा कर देंगे। बट वन थिंग आई नो, कितनी भी दुख से आप होकर के क्यों ना जाए, नो मैटर हाउ मच सफरिंग यू गो थ्रू, You have a mediator, you have a savior. Amen, hallelujah. जो इन सब से आपको बचा करके उस स्वर्गीय चिरस्थायी उस देश में लेकर के जाएगा, उस स्थान में लेकर जाएगा जहां बाइबल ये बताती है ना वहां कोई रोना होगा, ना वहां दांत पीसना होगा, ना वहां कोई क्लेश होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके आंखों से आपके आंसू को पोंछ डालेगा और जो कुछ आपने खोया है उसकी कई गुना आशीष आपको वापस वो देगा। आमीन, हालेलुया। अय्यूब ने सारी आशीषें पृथ्वी में पाई, कई गुना आशीष उसने पृथ्वी पर पाया, लेकिन मैं ये मानता हूं पृथ्वी पर मुझे ये आशीषें मिले या ना मिले, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है, आई हैव द गारंटी कि मेरी आशीष परमेश्वर ने बना करके रखी है, और जब मैं वहां जाऊंगा वो मुझे अपनी उस आशीष को जो मैंने यहाँ दुख के रौब में कमाया है वह मुझे देगा। आमीन, हालेलुया। मेरी आपसे ये प्रार्थना है, मेरी ये विनती है कि आप जब दुख से होकर के जाए, हैव द नॉलेज दैट यू आर इग्नोरेंट, आप अज्ञानी हैं, आपको कल के विषय में नहीं मालूम, आपके जीवन में क्या हो रहा है आप नहीं जानते, लेकिन आप समर्पित करें, क्योंकि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी, क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है, उसका ज्ञान असीमित है, और उसकी योजना अद्भुत है, अगम्य है। दूसरी बात, नॉलेज ऑफ सफरिंग, आप जो दुख से होकर जा रहे हो उसका सही ज्ञान आप रखें। दुख या सफरिंग इज नॉट in a negative sense, but in a positive sense, in a sense that it is fruitful, it is productive, it will bring the blessing in your life. Third, have the knowledge of mediator, savior, जो उद्धारक आपके पास है उसका ज्ञान आप रखें, उस पर विश्वास करें, वही आपको इन सब से बचाएगा और अपने उस दिव्य चिरस्थायी घर में लेकर के जाएगा। फिर से एक बार, I thank God and I thank GA